Shantanu, welcome on Europedia. Thank you, sir. And Shantanu, many congratulations. You got selected in HPCL as Junior Executive Officer in Civil Engineering, category. So congrats for that. Thank you, sir. Shantanu, this was first time I believe that HPCL opened options for JEO and Civil Engineering. And I'll be getting a lot of information from you related to CBT, related to interview and all. But उससे पहले I would like to know about your background. आप कहाँ से हैं? From where you done your diploma and all. So please tell about that, and then we proceed forward. Sir, I belong from Banda, Uttar Pradesh, and I have done my schooling from same Banda, Saraswati Vidyamanand Inter College, and after that I done my diploma Polytechnic from Government Polytechnic Banda. And Hmm. sir, after that I started preparing for a technical exam like PSU examinations, and also I was preparing for SSC JEE also. Meanwhile, before SSC, I got to know about HPCL and I gave exam of that. And in just in 2 months, I got selected in HPCL. आपको शांतनु लगता है कि एसएससी में जेई में तो बहुत कंपटीशन है और एचपीसीएल में कंपटीशन कम है? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि 2 मंथ सर, में आपका हुआ। हाँ सर, कंपटीशन थोड़ा कम है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब बिना कुछ करे हो गया। हाँ, मेहनत तो ऑब्वियसली। लगती ही है हर एग्जाम में। हम्म। अच्छा, आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, फिर एचपीसीएल का नोटिफिकेशन आया। ये टाइमलाइन थोड़ा सा बताओ कि कब एचपीसीएल का नोटिफिकेशन आया Yes, और फिर सीबीटी कब था और इंटरव्यू कब हुए, जीटी वगैरह, वो सारा टाइमलाइन हमें बताओ। सर, इसके एडवर्टाइजमेंट अराउंड मेरे हिसाब से जुलाई में ओपन हुए थे। हम्म। जुलाई में ओपन हुए थे, एंड इसका एग्जाम 14 सितंबर को हुआ था मेरा लखनऊ सेंटर में। हम्म। और उसके बाद 20 अक्टूबर को शायद रिजल्ट आया था। ओके। और 20 अक्टूबर दिवाली थी उस दिन, और 15 दिनों के अंदर ही इन्हें इंटरव्यू शेड्यूल कर रखा था 5 नवंबर को। तो हम्म। 5 नवंबर को ही मेरा जीडी था, सॉरी हम्म। जी ग्रुप टास्क था, जीडी नहीं था, जीटी था। एंड हम्म। उसी दिन आफ्टर लंच इंटरव्यू था। जो लोग जीटी क्रॉस कर जाते हैं उन्हें इंटरव्यू हम्म। देने का मौका मिलता है। ओके। एंड हम्म। आफ्टर इंटरव्यू मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था। तो उसके बाद मेरे मार्क्स वैसे भी बहुत ज्यादा ही थे, तो मुझे हम्म। पता था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ओके। उसके बाद बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया, शायद 21 नवंबर को रिजल्ट आया था, 21 या 20 नवंबर को। हम्म। और हमारी 7 तारीख से ज्वाइनिंग हो गई थी, 7 दिसंबर से। वंडरफुल। तो अभी क्या आप एचपीसीएल ज्वाइन कर चुके हैं, शांतनु? यस सर, मैं अभी बरेली में पोस्टेड हूँ। अच्छा। हाँ, एचपीसीएल रिटेल रीजनल ऑफिस बरेली में, सिविल अच्छा। लाइंस में है ये। और अभी हम्म। मैं बरेली में ही 23 दिसंबर से यहीं पे हूँ। ओके। अच्छा शांतनु, अब मैं आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा सीबीटी के बारे में। सीबीटी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके पैटर्न के बारे में, एग्जाम की डिफिकल्टी के बारे में थोड़ा बताओ। और ये भी बताओ कि कितने नंबर ऑफ सीट सिविल इंजीनियर्स की एडवर्टाइज हुई थी इन जेईओ कैटेगरी। सर, जेयू कैटेगरी में तो सिर्फ 50, ऑल इंडिया 50 वैकेंसीज थी। और अच्छा। इसका एग्जाम पैटर्न ऐसा था कि आधा टेक्निकल था और आधा नॉन टेक था, मतलब 85 170। मार्क्स, 85 मार्क्स। हाँ, 85 टेक्निकल से थे और 85 नॉन टेक से थे। तो 85 तो पूरा सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन था। ऑल जितने भी हमारे सब्जेक्ट है, अराउंड 14 to 15 सब्जेक्ट, तो उनसे हम्म। पूरा आया हुआ था टेक्निकल का। और जो हम्म। नॉन टेक पोर्शन था उसमें हम्म। 34 रीजनिंग, 34 मैथ हम्म। एंड 17 इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। अच्छा। हाँ। हम्म। और मेन चीज ये थी कि जो टेक्निकल था उसमें 50% से ज्यादा मार्क्स लाना मैंडेटरी था। अगर अच्छा। आप 85 में से 43 मार्क्स नहीं लाते, तो हम्म। आप चाहे जितने ज्यादा मार्क्स ले आए नॉन टेक में, ओके। आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए। अच्छा। हम्म। हम्म। तो ये उसके हम्म। लिए रूल था। हम्म। तो आपको कैसा डिफिकल्टी नॉन टेक्निकल का कैसे लगा, जैसे इंग्लिश वगैरह जो सब्जेक्ट्स थे उनका? सर हाँ, इंग्लिश तो मतलब था काफी, एसएससी लेवल की इंग्लिश आई हुई थी। मतलब हम्म। ग्रामर पोर्शन था और उसमें पैसेज भी था। एसएससी लेवल, हम्म। सीजल लेवल का आया हुआ था। तो उसके हम्म। लिए तो मैंने सर पढ़ रखा था पहले से ही, मैं मैराथन हम्म। क्लासेस देख रहा था। और हम्म। जो मैथ थी, मैथ भी काफी हद तक कठिन आई थी। रीजनिंग हम कह सकते हम्म। हैं कि रीजनिंग थोड़ा मीडियम था, रीजनिंग ज्यादा अच्छा। हार्ड नहीं थी। हाँ, रीजनिंग में हम्म। मेरे 34 में 34 आ गए थे, और मैथ में भी मेरे खूब अच्छे मार्क्स थे, अराउंड 30 के अराउंड थे 34 में। हम्म। इंग्लिश टफ थी। हम्म। अच्छा, कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बताओ शांतनु। अलग अलग कैटेगरीज में कट ऑफ क्या गई होगी सिविल के लिए?
यस सर, आउट ऑफ 170 ओबीसी का मुझे पता है, ओबीसी में 112 थी कट ऑफ, और हम्म। शायद ईडब्ल्यूएस की 102 गई थी, अच्छा। और जनरल की 117 गई थी कट ऑफ, आउट ऑफ ओके। 170। हम्म। अच्छा, अब ये सीबीटी के बाद फिर स्टार्ट होता है हमारा ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू। ग्रुप टास्क एलिमिनेटिंग होता है, मतलब अगर आपने परफॉर्म किया तो आप बाहर, इंटरव्यू का चांस नहीं मिलेगा, इसलिए एचपीसीएल रूथलेस है। तो आप ये बताइए कि एचपीसीएल का जो ग्रुप टास्क हुआ था वो कैसा हुआ था, और आप जब वहां गए तो क्या टास्क मिला और कैसा एम्बियंस था, जो भी आप बताना चाहें जीटी के बारे सर, सीबीटी के बाद ही आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होती है, मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जीटी और इंटरव्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस पूरे मतलब सिलेक्शन प्रोसेस का। अगर में। आप जीटी क्वालिफाई नहीं करते तो आपको इंटरव्यू हम्म। देने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो हाँ जी। जीटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस ऑल होल सिलेक्शन प्रोसेस। सो हम्म। जीटी के लिए तो मैंने, जैसे ही रिजल्ट आया था तो मैंने हम्म। उसी समय यूरोपीडिया का कोर्स ले हम्म। लिया था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट जीटी था। मैंने इससे पहले हाँ जी। मैंने डिफेंस के एग्जाम्स भी नहीं दिए हुए थे, तो मेरी जीडी की एक भी प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि जीडी एंड जीटी सिमिलर ही होते हैं कई हद तक। हम्म। तो हम्म। सर, आपके प्लेटफॉर्म से मैंने तैयारी की थी, तो मेरा अंदर का जो डर था वो निकल गया था हम्म। जीटी का बोलने हम्म। के लिए। तो हम्म। जीटी में मेरा क्वालिफाई हो गया था, और जीटी में फर्स्ट मेरा 5 नवंबर को था। तो मेरा ही पहला ग्रुप, पहले ग्रुप में ही मैं था, मतलब मेरा हम्म। ग्रुप ही पहला था। सबसे पहले हम्म। हमारे ग्रुप का जीटी हुआ तो हम सब बहुत डरे हुए थे, बट जैसे तैसे ये मैं क्वालिफाई कर गया। आउट ऑफ 8 पीपुल्स के ग्रुप बने थे, जिसमें से 4 लोग क्वालिफाई किए थे, और 32 में से 8 पीपुल्स उस दिन पूरा जीडी और इंटरव्यू को क्रॉस करके बाहर आए थे। ओके, तो जीटी था क्या, अगर आपको याद हो शांतनु, क्या टास्क दिया था उन्होंने आपको? और सर, जीटी में टास्क ये था कि डिपो है, तो वहां हम्म। पे एक इलेक्ट्रिकल पैनल में स्पार्क हुआ है जिससे कि आग लग गई है। एंड हम्म। मीनवाइल टैंक लॉरीज है डिपो में जो फिल होने के लिए आई हैं, ताकि वो हम्म। अलग अलग पेट्रोल पंप्स में जाके फ्यूल को सप्लाई कर सके। तो जो हम डिपो के सुपरवाइजर या इंचार्ज है, हेड इंचार्ज, तो हम्म। क्या है कि इलेक्ट्रिशियन आए थे, तो उनने बताया कि इलेक्ट्रिकल पैनल हमने तो अभी सही कर दिया है, बट सर वेट अ सेकेंड, मैं कॉल। हाँ। हाँ जी। हम्म। हाँ, तो हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो उन्होंने हम्म। बताया कि अभी तो उनने इलेक्ट्रिकल पैनल ठीक कर दिया है, बट ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, तो इसकी पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो उसमें पूरा दिन लगेगा, और हमारी टैंक हम्म। लॉरीज खड़ी है, टीटी टैंक ट्रक्स खड़े हैं। तो डिसीजन ये लेना था कि आप पहले इलेक्ट्रिकल पैनल को सही करवाएंगे, जिसमें कि पूरा दिन लग जाएगा, या तो फिर आप टैंक लॉरीज को फिल करेंगे। तो आप किस चीज को प्रायोरिटी देंगे और आप क्या डिसीजंस लेंगे एज इंचार्ज, वो उसमें डिस्कस करना था। हम्म। तो आपको ये सारा टास्क एक पेज में लिख के दिया हुआ था? हाँ, ये सर उन्होंने एक पेज में लिख के दिया था, जिसमें से एक जगह हिंदी से लिखा हुआ था और एक हम्म। साइड इंग्लिश से लिखा हुआ था। एक ही पेज में आता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता, A4 साइज का पेज रहता है, एक पेज की लिमिटेड साइज है उसका, तो एक पेज में और आ आपको जाता है। लिखने के लिए भी कुछ दिया गया था, पेन एंड हाँ कॉपी यस कुछ? सर, एक छोटी सी डायरी दी हुई थी और एक पेन दिया हुआ था। डायरी हम्म। उल्टी रखी हुई थी, और जब वो कहेंगे कि अब आप पढ़ सकते हैं, तब आप उसको पढ़िए, और डायरी को उल्टा करके, मतलब सीधा करके, आप उसमें अपने पॉइंट्स नोट करते जाइए। 15 मिनट का टाइम रहता है उसको पढ़ने का। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं यस सर। और उसका टास्क स्टार्ट होता है? हाँ अच्छा। हम्म। अच्छा, जीटी के बारे में कुछ टिप्स जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? सर, जीटी का मेन उद्देश्य उनका ये रहता है कि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन किसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, कौन हम्म। अपने आप को एक भरे बाजार में व्यक्त कर सकता है, मतलब कौन अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज को शो कर सकता है, हम्म। और गंभीर सिचुएशन आने पर अपने आप को, मतलब एक अच्छे इंचार्ज के रूप में, एक अच्छे सुपरवाइजर के रूप में, या फिर एक अच्छे हेड के रूप में कैसे अपनी टीम को गाइड कर सकता है, और ये सब चीजें वो देखते हैं। मतलब मेन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ये सब हम्म। कैपेबिलिटीज वो चेक करते हैं। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए जीटी में, सो एलिमिनेट ना हो सर, जाए? जीटी में आपको सबको बराबर पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। लाइक एक लड़का था जिसने जीटी में इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो हम्म। बार बार लोगों को कट कर रहा था, तो हाँ। एट द एंड उसका सिलेक्शन नहीं हुआ।
आपको हम्म ज्यादा कट नहीं करना लोगों को, आपको अपने पॉइंट्स क्लियरली रखने हैं, आपको ब्लफ नहीं करना है, ताकि हम्म आपकी आवाज अच्छे से उन तक पहुंच सके। हम्म और भैया 3 से 4 पॉइंट मैंने दिए थे सर, ना ही मैंने हम्म इंट्रोड्यूस किया था, ना ही मैंने इंक्लूड किया था। तीन से हम्म चार पॉइंट आप वैलिड पॉइंट दीजिए, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। गुड। अच्छा, अब चलते हैं एचआर की तरफ शांतनु। तो बताइए एचआर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या उन्होंने आपसे पूछा। सर एचआर में वो एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं आपसे, हम्म एम्प्लॉयमेंट फॉर्म पहले ही, तो हाँ उस फॉर्म से रिलेटेड ही वो पूछते हैं ज्यादातर, और बहुत सारा उस फॉर्म से हो गया। और वो अपने तरफ से भी पूछते हैं, लाइक आपके बैकग्राउंड से पूछा था मुझसे। मेरे में हम्म क्या था कि हाफ टेक्निकल पोर्शन था और हाफ एचआर पोर्शन पूछा गया था। हम्म मतलब कि बीच बीच में टेक्निकल चल रहा था और बीच बीच में एचआर क्वेश्चंस भी चल रहे थे। तो हम्म लाइक मेरा 25 to 30 मिनट, 25 मिनट चला, 20 to 25 हम्म इंटरव्यू हुआ था, जिसमें से आप कह सकते हैं 10 से 12 मिनट लाइक टेक्निकल और नॉन टेक वो एचआर पोर्शन हुआ था। तो हम्म एचआर में मेरे मतलब हॉबीज से रिलेटेड और माई गोल्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक सिचुएशन भी दी हुई थी उन्होंने, ऐसी सिचुएशन दी थी और पूछा था। और जैसे उन्होंने मुझसे जीटी से क्वेश्चन पूछे थे कि आपने हम्म अभी जीटी दिया, तो आपको कैसा लगा, आपका जीटी कैसा गया, ये सब हम्म क्वेश्चन पूछे थे। और हाँ, हम्म आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, तो और मेरा हम्म बीच में 1 साल का गैप था, तो उन्हें 1 साल के गैप के बारे में भी पूछा कि आपने कोई प्राइवेट फर्म क्यों नहीं ज्वाइन की। तो हम्म उसके लिए मैंने आप पहले से तैयारी कर रखा था वो क्वेश्चन, तो वो मुझसे हम्म हो गया। हम्म। अच्छा, आपसे उन्होंने शांतनु कोई आपका जो एचपीसीएल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा। हाँ न सर, एचपीसीएल से रिलेटेड नहीं पूछा था, लेकिन हाँ किसी किसी से पूछ रहे थे वो। मगर लेकिन मेरे इंटरव्यू में एचपीसीएल से रिलेटेड नहीं पूछा गया था, किसी और किसी बच्चे से प्रोजेक्ट पूछ रहे थे। इंटर्नशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कुछ ऐसा। हाँ हाँ सर, जो मेरा प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड भी उन्होंने 2 क्वेश्चंस किए थे। ओके, तो उसमें तो बीटेक भी एलिजिबल है ना, तो आपने तो बीटेक तो नहीं किया है कि किया है आपने बीटेक। नहीं, मैंने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है। हम्म तो बीटेक इसका मतलब एलिजिबल है, लेकिन ये वैकेंसी हम्म जो है, डिप्लोमा होगा तो ही आप फिल कर सकते हैं। हाँ हाँ। बीटेक भी है जैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिप्लोमा चाहिए। आईयूसीएल में जैसे बीटेक एलिजिबल ही नहीं है आईयूसीएल के लिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल थे बीटेक प्लस डिप्लोमा, लेकिन आईयूसीएल में तो बीटेक एलिजिबल ही नहीं बनाया हुआ, ओनली डिप्लोमा वाले ही जा सकते हैं। तो आईयूसीएल में ओके। आईयूसीएल के लिए अभी चल रहा है आईयूसीएल का जूनियर इंजीनियर्स का इंटरव्यूज, तो उसमें ओनली डिप्लोमा वाले हैं। आपसे शांतनु फिर उन्होंने जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे वो कौन से एस्पेक्ट्स में से ज्यादा थे और किस तरह के क्वेश्चन थे। सर मेरे में टेक्निकल, मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ, तो स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे हुए थे मुझसे, बिल्डिंग हम्म मटेरियल से पूछे हुए थे। लाइक मेरे को एक फ्रेम स्ट्रक्चर, उनने उनके पास एक स्क्रीन थी, बड़ी सी बोर्ड था, मतलब स्मार्ट बोर्ड था, उन्होंने पहले से पीपीटी तैयार कर रखी हुई थी। वो हम्म एक एक पेज ला रहे थे, और मेरे में क्या था कि एक फ्रेम स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई हुई थी, और हम्म उससे रिलेटेड हर एक पोर्शन से पूछ रहे थे, ये क्या है, इसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, क्यों होती है, ऐसा ही हम्म क्यों करते हैं, मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर से हम्म, रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ओके और बिल्डिंग मटेरियल्स कई टाइप्स के पूछे थे कि किस किस टाइप के यूज होते हैं आजकल मार्केट में, क्या अवेलेबल है, उससे रिलेटेड उनने क्वेश्चन पूछे थे। हम्म हाँ, और अभी तो मैं इतना याद कर पा रहा हूँ सर, और भी टेक्निकल में क्वेश्चन पूछे हुए थे उन्होंने। हम्म मेन स्ट्रक्चर से आरसीसी से पूछा हुआ था, हम्म और बिल्डिंग मटेरियल से पूछा हुआ था, इन सब क्वेश्चन से पूछे हुए ओके थे। ओके। अच्छा शांतनु, वैसे तो मैंने मोरलेस सारा आपसे पता कर लिया, और कुछ आप बताना चाहे तो आप एचपीसीएल का पार्ट बन गए हैं तो कुछ एचपीसीएल के जॉब के बारे में बताना चाहे। सर एचपीसीएल तो महारत्न कंपनी है, और जितनी भी पीएसयू कंपनीज है बहुत सारे अलाउंसेस देती हैं। मतलब सैलरी तो एक बहुत अच्छी देती है, लेकिन मेन फैक्टर ये है कि इनके अलाउंसेस बहुत अच्छे होते हैं। लाइक हम्म अभी हमारी ट्रेनिंग वाइजैक में चल रही थी, तो बहुत अच्छे होटल में हमारी ट्रेनिंग हुई। और सारा ट्रैवल अलाउंसेस भी ये सब कंपनी खुद ही करती है, फ्लाइट से जितना भी फ्लाइट से आपका आना जाना होगा वो सब कंपनी बिल पे करती है। और हम्म 7 डेज का अकोमोडेशन भी कंपनी ने दिया हुआ है। कंपनी मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, अगर आप हम्म अच्छे से वर्क करेंगे तो। आप सरकारी से अच्छी ग्रोथ है इसमें, मतलब गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छी ग्रोथ। ये भी एक हम्म गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन ये पीएसयू है, तो गवर्नमेंट के हम्म अंडर ही वर्क करती है। बट इसमें हम्म ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, मतलब आपके प्रमोशन हर 3-4 साल में प्रमोशन होंगे। सैलरी हाइक बहुत ज्यादा है, मतलब हर ईयर तो इंक्रीज होती है, लेकिन हर 3 to 4 ईयर्स में सैलरी हाइक ग्रोथ होती है आपकी। जंप मिलता है। हाँ हाँ, जब मिलता है, आप जैसे प्रमोशन हम्म करेंगे हर 4 ईयर्स में, और फिर उसके बाद
लगातार 2 बार 4 इयर्स में प्रमोशंस का है, और उसके बाद बता रहे थे 3 साल में प्रमोशंस होंगे आपके। हम्म, शुरू में है 4 इयर्स, उसके बाद 3-3 साल में प्रमोशंस है, तो आपकी सैलरी हाइक होगी। चलिए बहुत अच्छा शांतनु, आपसे बात करके बहुत इन्फॉर्मेशन मिली एंड आई एम वेरी श्योर जो एचपीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए जाना चाहेंगे वो आपका पूरा इंटरेक्शन ढंग से सुनेंगे, मोटिवेशन लेंगे, और जैसे आपने बताया कि पीएसयू की जॉब्स आर दी बेस्ट। With that, I come to an end यस of सर। this session. I thank you, Shantanu, and I wish you all the very best for your career with HPCL. थैंक यू सर।